स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण ये सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है और इसकी परीक्षा जो प्रश्न पत्र आता है कुल 70 अंकों का आता है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया कि ये हमारी जो वीडियो है ये प्रथम वर्ष के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट की सीरीज की जो हमने चलाई हुई है उस प्लेलिस्ट की एक वीडियो है। आपने अगर दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी तक, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे सभी विषयों के विषयवार एक एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है वो ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र क्रमांक 10 है हमारा, जिसमें से वर्ष 2019-20 में जो नया सिलेबस आया था तब से लेकर वही ब्लूप्रिंट चल रहा, अभी तक बदला नहीं है। तो इस प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। तो हमारा विषय है डीएलएड प्रथम वर्ष गणित शिक्षण, जो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के लिए होता है, यानी कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी के लिए होता है, जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए। तो गणित शिक्षण यहां पर पढ़ाया जाता है। तो इस गणित शिक्षण विषय को कुल 70 अंकों के लिए पूछते हैं। जी हां, इसकी परीक्षा कुल 70 अंकों की होती है। साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, यानी इस प्रश्न पत्र को आपको 3 घंटे में हल करना होता है। तो ये हो गया गणित शिक्षण विषय के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में। चलिए अब सीधा बढ़ चलते हैं कि क्या इसका ब्लूप्रिंट आता है, यानी किस इकाई से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, क्या क्या होता है, सारा चीज चलिए हम जानते हैं, विषयवार एक एक इकाई करके पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने पर छोटी सी रिक्वेस्ट वही कि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, सारी पढ़ाई करने के लिए, डीएलएड के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इकाई 1 की। तो इकाई 1 जिसका नाम है गणित से परिचय। पहली बात तो यहां पे टोटल 5 इकाइयां हैं, ठीक है। आपको टोटल यहां से माफ कीजिएगा 6 इकाई, यहां पे 6 इकाइयों से प्रश्न आते हैं। टोटल यहां पर आपको 6 यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, 6 इकाइयों से मिल जाते हैं। तो हम बात करें नंबर 1 इकाई गणित से परिचय, तो इस इकाई का अंक आवंटित है 10, यानी इस एक इकाई को पढ़ के कुल 10 अंक मिल सकते हैं, यानी इस एक इकाई से 10 अंकों के प्रश्न आते हैं, ठीक। यहां से आपको 2 वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि 2 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। 2 मिलते हैं, यानी एक एक नंबर के 2 हो गए। फिर यहां से 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 4 नंबर का 1 प्रश्न आता है, ठीक है। तो 4 नंबर का 1 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न, तो टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4 और 1 4, 4 4 8 और 2 मास ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि 10। तो 10 अंकों की इकाई हो गई, यानी 2 एमसीक्यू आते हैं, 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ एक 4 नंबर का प्रश्न आता है। टोटल 5 प्रश्न हो जाएंगे और सब्जेक्टिव वाले यहां पर 2 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा इकाई तो है गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण की विधियां। गणित सिखाने का जो सिद्धांत होता है और गणित शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो इकाई है। तो ये इकाई 2 जो है ये ज्यादा मार्क्स की है, ये 15 अंकों की है, ये ध्यान रखेंगे। इस पर टोटल 15 मार्क्स आवंटित हैं, यानी इकाई 1 10 नंबर की, इकाई 2 15 अंकों की। तो यहां से मात्र 2 एमसीक्यू आते हैं, पहले इकाई की तरह ही। जैसे इकाई 1 में 2 एमसीक्यू आते थे, वैसे यहां भी 2 ही एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां से 2 नंबर का 1 प्रश्न आता है, 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। फिर आपको यहां पर 3 नंबर के 2 प्रश्न आ जाएंगे, याद रखिएगा 3 नंबर के 2 प्रश्न। 1 क्वेश्चन इकाई 2 से, गणित शिक्षण के इकाई 2 से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 प्रश्न आता है 2 मार्क्स का, 2 प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के और 1 प्रश्न आता है 5 नंबर का। यहां 4 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ओके। तो ये हो गए यहां पर 15 अंक यहां से टोटल। बात करें तीसरी इकाई की, तो गणना, संस्थाएं, सिद्धांत और शिक्षण विधियां, काउंटिंग के बारे में, संस्थाओं के बारे में, संख्याओं के बारे में, और जो शिक्षण विधियां होती हैं, सिखाने की जो मेथड होती है पढ़ाने की, उसके ऊपर ये इकाई है। तो ये इकाई भी 10 अंकों की है, ठीक, पहली इकाई की तरह। पहली इकाई 10 नंबर की, दूसरी इकाई 15 नंबर की, तीसरी इकाई फिर से 10 नंबर की। अब 10 नंबर की है तो यहां से फिर से वही 2 एमसीक्यू आते हैं, यानी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ के, एक एक नंबर के 2। और यहां पे 2 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी 4 नंबर हो गए। और यहां से 1 क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहां से आता है 4 नंबर का 1 प्रश्न, ठीक है। तो 4 नंबर का 1 और 2 मार्क्स के 2 कितने हो गए? 8 हो गए, और 2 एमसीक्यू कितने हो गए? 10 हो गए। तो इस प्रकार से 10 अंकों की इकाई हो जाती है। बड़े हम चौथी इकाई की तरफ। तो चौथा इकाई जो हमारा है ज्यामितियां या ज्योमेट्री, आकार एवं पैटर्न, जहां पे ज्योमेट्री ज्यामिति के बारे में पढ़ाते हैं, आकार वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये इकाई भी टोटल 10 अंकों की है। इकाई 1, इकाई 3, इकाई 4 10-10 अंकों की है। इकाई 6 भी 10 अंक की है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इकाई 3 जो है, माफ कीजिए 3 नहीं 2, इकाई 2 और इकाई 5 ये 15-15 अंकों की, बाकी सब 10 अंकों की। तो ये जो हम बात करेंगे हमारे इस इकाई 4 की, ज्यामितियां, आकार एवं पैटर्न, 10 अंकों की इकाई है। यहां भी 2 एमसीक्यू जैसे पहले आते थे, बिल्कुल वही। अभी तक सारे चैप्टर से 2-2 एमसीक्यू ही आ रहे हैं। तो यहां भी 2 मार्क्स का एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और फिर 4 नंबर के 2 प्रश्न। भाई 2 क्वेश्चन सीधा 4 नंबर के आ गए, 4 × 4 8 हो गया, 4 + 4 है ना, 4 × 4 नहीं, 4 + 4, यानी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का, यानी 8 नंबर यहां से और 2 एमसीक्यू, तो 10 नंबर की पूरी इकाई हो गई। फिर 5वीं इकाई की बात करें,
पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की समझ, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की समझ, ये इकाई आती है 15 अंकों की। जैसे इकाई 2 15 मार्क्स की आती थी, वैसी इकाई 5 भी 15 अंक की आती है। तो याद रखेंगे, पूरे 6 इकाइयों में से इकाई 2 और इकाई 5 ये 15-15 अंकों की है, बाकी सारी 10 अंकों की है। इतना याद रखोगे तो आराम से याद रहेगा। 2 ही इकाइयां 15 नंबर की है, इकाई 2 और इकाई 5, बाकी सब क्या है 10-10 नंबर की है। ठीक, तो यहां से आते भाई 4 एमसीक्यू। अब बड़ा बड़ा यूनिट है भाई, यहां से 4 एमसीक्यू पूछता है सीधा, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं यहां से। तो बड़ी इकाई है, यहां पर एमसीक्यू ज्यादा पढ़ना इस इकाई से, क्योंकि यहां से सीधा 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 के 4 सीधे मिल जाएंगे अगर चारों सही हो गए तो ये हो गया 4 एमसीक्यूज। फिर यहां पर 3 नंबर के 2 प्रश्न ऑफ 3 मार्क्स है ना, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आ जाते हैं, और एक प्रश्न 5 मार्क्स का भी आ जाता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न जो है 5 मार्क्स का भी आता है, यानी 5 मार्क्स का एक प्रश्न यानी 5 नंबर, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न यानी 6 नंबर, 6 5 11 और 4 ऑब्जेक्टिव कितने होंगे 15। तो इस प्रकार से टोटल 15 अंकों की इकाई बन जाती है। तो यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आखिरी यूनिट जो हमारी है, आखिरी इकाई, अंतिम इकाई, कक्षा योजना एवं आकलन। जी हाँ, हमारा जो लेसन प्लान, जो क्लासरूम प्लानिंग होता है उसके ऊपर ये रहता है। तो कक्षा योजना एवं आकलन जो है, ये भी इकाई 10 अंकों की है। जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरी और पांचवी यूनिट छोड़ दो तो सब कितने की है 10-10 की है, बस दूसरी और पांचवी 15-15 की इकाई है। यहां से आपको मिलते हैं भाई 3 ऑब्जेक्टिव, 3 एमसीक्यू आते हैं यहां से, 3 एमसीक्यू आते हैं टोटल, 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी 3 नंबर यहां से मिल जाएंगे आपको, 3 एमसीक्यू पूछ देगा तो। और यहां से 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, अति लघु उत्तर है, वेरी शॉर्ट, 30 वर्ड्स में इसको लिखते हैं, 30 शब्दों में। और एक आता है 5 मार्क्स का निबंधात्मक प्रश्न आता है, 120 शब्दों में इसको लिखा जाता है, कम से कम 120 शब्दों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न, ये भी कितना आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, ये भी 1 क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 7 मार्क्स, और 3 ऑब्जेक्टिव, टोटल कितना हो गया 10 मार्क्स। तो ये इकाई भी कितने अंकों की है, 10 अंकों की है। तो इस प्रकार से यहां पर कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 70 अंकों के। जी हां, 20 प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स मिला दिए जाए पूरे 15 और बाकी प्रश्न उत्तर मिला जाए तो कुल 70 अंकों के यहां पर परीक्षा होती है। तो ये हो गया पूरा ब्लूप्रिंट। अगर इसको मैं और डिटेल में थोड़ा सा आपके सामने रखूं क्लियर करके, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर देख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इकाई आपके सामने मैं रख दे रहा हूं। ठीक, तो ये हो गया हमारा इकाई, इस पूरे इकाई को मैंने आपके सामने रख दिया। ये इकाई भाई 5 पूरी 6 की 6 इकाइयां हैं, इनके प्रश्न उत्तर यहाँ पर कितने अंकों के कौन से आते हैं आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो जरूर अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, नॉलेज सब तक बांटना चाहिए। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो टीचर बनकर अपना फर्ज निभाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अभी तक चैनल के बाकी ब्लूप्रिंट नहीं देखे आपने अपने विषय के, अपने बाकी सब्जेक्ट के, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो डीएलएड का सारा वो मिल जाएगा आपको, ब्लूप्रिंट का प्लेलिस्ट, वहां ब्लूप्रिंट सारे चेक कर लेना। साथ ही साथ सभी वीडियो लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना, और अच्छी तैयारी करने के लिए परीक्षा में 90% गेन करना चाहते हो, 80% से ज्यादा लाना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरा कोर्स परचेस कर लीजिए, 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।